जी, अस्सलाम वालेकुम। बजट जो है वो चूँकि पेश हो रहा है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें मद्देनज़र रखना होंगे। 3-4 जो मोटे-मोटे से पॉइंट्स हैं, उन पर थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही मज़ीद तफ़सीलात आएँगी तो मज़ीद जो है वो आपके साथ हम अपनी जो आरा हैं वो शेयर करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि प्लस पॉइंट्स जो हैं वो इस बजट में क्या हैं। पहला जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि पहले जो सीजीटी के हवाले से बात होती थी, जो आपका कैपिटल गेन टैक्स कटता था प्रॉफिट्स के हवाले से, उसमें म्यूचुअल फंड जो आपका मनी मार्केट का है और उसके साथ जो आपका इक्विटी मार्केट का है, उस हवाले से बहुत बातें थी कि शायद जो है वो इक्विटी के हवाले से हुकूमत जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीली करने जा रही है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये एक प्लस पॉइंट है कि हुकूमत ने वो तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट्स जो कि आप अगर मनी मार्केट में करने के लिए जाएंगे या फिक्स्ड इनकम के हवाले के लिए से करेंगे, उन पर जो आपका टैक्स होगा वो 25% होगा। और अगर आप इक्विटी के हवाले से आएंगे तो उसमें कोई ख़ास तब्दीली जो है वो नहीं की गई। तो ये एक पहला जो प्लस पॉइंट है जो कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से यह है वो ये है कि हुकूमत स्टॉक मार्केट को जो है वो मज़ीद बूम देना चाह रही है और वो हुकूमत ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो आपका इक्विटी मार्केट में आए। एक तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि फाटा और पाटा के हवाले से जो जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में वो जम हो चुके हैं, अब वहाँ पर जो इंडस्ट्री थी उस पर टैक्स के वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, ख़ास तौर पर जो स्टील्स के हवाले से हैं, तो उस पर जो टैक्स था वो नहीं था। अब जो है वो उसको मरहलावार टैक्स नेट में लाया जाएगा। अब उसके तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमारे स्टील सेक्टर पर आएगा। तो स्टील सेक्टर के हवाले से पॉजिटिव है और ओवरऑल जो हमारा स्टॉक मार्केट है टैक्स के हवाले से, सीजीटी के हवाले से वो पॉजिटिव है। तीसरी बात यह है कि हुकूमत ने जो इंजन इंपोर्ट किए जाते हैं उनके ऊपर जो है वो ड्यूटी में कमी जो है वो की है 5%। अब ये क्या चीज़ है, ये जो बसें वगैरह बनती हैं जिसमें ये जो हमारे गेल और जीएचएनआई वगैरह शामिल हैं, ये इंजन इंपोर्ट करते हैं, बड़ा इंजन, और उसके बाद जो है वो उन गाड़ियाँ बनती हैं और दीगर मामला जो हैं वो आगे चलते हैं। अब इनके ऊपर जो कमी की गई है टैक्स की, उसकी वजह से गेल और जीएचएनआई जो हैं ये इसके जो है वो बेनिफिशरीज होंगे। इसके बाद जो पॉजिटिव है वो फार्मास्यूटिकल के लिए है। फार्मा के लिए जो पॉजिटिव है वो ये है कि इसका जो रॉ मटेरियल है उस पर जो शरह है टैक्स की वो कम की गई है। तो फार्मा के हवाले से पॉजिटिव है, स्टील सेक्टर के हवाले से पॉजिटिव है, ओवरऑल पूरी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। वो जो मैंने अभी आपसे गुजारिश की, जो पॉइंट मैंने आपके सामने रेज किया कि अगर आप मनी मार्केट में पैसा अपना रखेंगे तो टैक्स की शरह जो है वो 25% है, और अगर आप इक्विटी मार्केट में आते हैं तो देन उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। अब इसमें जो एक नेगेटिव पॉइंट है जो स्टॉक मार्केट के हवाले से, वो है प्रॉपर्टी का, कि प्रॉपर्टी में जो कि पहले भी बात हो रही थी कि उसके टैक्सेस में कमी की जा सकती है। 10 मरले के घर तक जो हैं उनके हवाले से तब्दीलियां करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में जो है वो टैक्स की शरह जो है वो 4 से कम करके जो है वो उसको 1% किया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो है वो हमें पॉजिटिव आती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम इन 3-4 पॉइंट्स जो अभी मैंने आपके सामने गुजारिश किए हैं, बाकी तो मज़ीद जिस वक्त बजट जो है वो पूरी तरह से पास होगा, एसआरओ जारी होंगे, तो फिर इसके ऊपर जो है वो कोई हतमी राय जो है वो कायम की जा सकती है। लेकिन अभी जो मोटे-मोटे 4-5 पॉइंट हमारे सामने आए उसको देखते हुए बजट जो है वो कुछ ज़्यादा स्टॉक मार्केट को मुतासिर करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो सेक्टर वाइज जो मामलात हैं वो हमें कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह जो सुपर टैक्स था उसमें 0.5 की जो है वो कमी कर दी गई है। तो चाहे वो सुपर टैक्स की कमी हो, चाहे वो फाटा और पाटा का मामला हो, चाहे वो बड़ी गाड़ियों के जो इंजन्स हैं उनकी इंपोर्ट का मामला हो, चाहे वो फार्मा के रॉ मटेरियल की बात हो, चाहे वो सीजीटी का जो इजाफा है आपकी फिक्स्ड इनकम में, यानी कि मनी मार्केट के अंदर और इक्विटी मार्केट के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम देखें, तो ये सारी चीज़ें राइट एट द मोमेंट जो है वो मार्केट को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो कल अगर हम देखें कि लगते हाथ जो है वो कौन से सेक्टर इसकी
इसकी सेलिब्रेशन कर सकते हैं। उसमें सुपर टैक्स की कमी है, यकीनन उसमें जो है वो बैंक्स हो सकता है थोड़ा सा परफॉर्म करते हुए नज़र आए। स्टील सेक्टर आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है फाटा और पाटा की न्यूज़ के हवाले से। गेल और GHNI आपको परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं, जो कि बड़े इंजन की इंपोर्ट के हवाले से हैं। और आपका जो फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है वो आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये 3-4 जो मोटे मोटे पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने जो है वो रख दिए हैं। बाकी आप अपना फैसला कीजिएगा। ओवरऑल अभी तक की जो मैंने जो स्पीच सुनी है, कोई बजट मुझे कुछ इतना बुरा जो है वो नहीं लग रहा। लेकिन आपको पता है कि जब ये असेंबली में जाएगा, कुछ कटौतियाँ आएंगी, तहरीकें आएंगी, वो इनमें शामिल किया जाएगा, कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बजट जो है वो फिलहाल अभी तक की जो इतलात हैं और जो मैंने देखा है वो तो मुनासिब बजट है स्टॉक मार्केट के हवाले से। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।